बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको आगाह करें कि नौशहरा के कैंप अकबरपुरा में बारूदी मवाद फटने से धमाका हुआ है। 5 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अदनान तारिक हमारे साथ हैं। अदनान, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, नौशहरा अकबरपुरे कैंप कोरोना के करीब दरिया के किनारे से मिलने वाले माटर गोले जो है वो फटने से 5 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि एक शख्स है वो जख्मी हुआ। डीपीओ नौशहरा के मुताबिक बताया जाता है कि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक जाए वक़ुआ से जो है वो दरिया के किनारे मकामी लोग जो थे उनको 5 माटर गोले जो मिले थे, और ये बारूदी मवाद वाले माटर गोले थे जिनको जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते, जिसके दौरान जो है वो धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 5 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए। पुलिस इस वक्त जाए वक़ुआ पर मौजूद है। तमाम इलाके को कॉर्डन अप किया गया, जख्मियों को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अदनान, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। और यहाँ आपको अपडेट करें कि एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि शहबाज शरीफ से अहम मामलात पर तफ्तीश बाकी है। कल सवालात पूछे ताहम शहबाज शरीफ ने जवाब देने से इनकार कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि जो बताना था बता चुका, अब कुछ नहीं बताऊंगा। जज ने रिमार्क्स दिए कि तमाम रिकॉर्ड देखकर फैसला करेंगे। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे आबिद खान हमारे साथ हैं। आबिद, मजीद क्या कहा शहबाज शरीफ ने? बिल्कुल जी, आज एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवाद हसन ने शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग असहजात केस की समाअत की। नैब की तरफ से जिस्मानी रिमांड की इतला की। नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि शहबाज शरीफ से बहुत से अहम मामला पे तफ्तीश करनी है, इसलिए अदालत जो है वो जिस्मानी रिमांड है। उनका ये कहना था कि 1990 से 2018 तक शहबाज शरीफ की तरह की सूरत इक़्तिदार में वक़्त से शामिल रहे हैं। उन्होंने 1990 में 20 लाख रुपए असासे जाहिर किए, अब वो अरबों खरबों में पहुंच चुके हैं। लिहाजा इसकी तफ्तीश करनी है कि सब कुछ कैसे। वो कई कहना था गुज़श्ता रोज जब शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करके सवालनामा दिया गया तो किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया, और उनका ये कहना था कि मैंने जो बताना था मैं बता चुका हूँ। उसके अलावा शहबाज शरीफ की जानिब से आज उसके वकील जब तहरीर पेश की, उन्होंने शहबाज शरीफ ने खुद ही जो है एक खासी लंबी जो है वो उन्होंने तकरीर की, जिसमें उन्होंने अपने तमाम कारकर्दगी दिखाई। इसके अलावा उनका ये कहना था कि जो भी काम किया को रिफॉर्म के लिए किया, अपने सूबे की आवाम की खिदमत के लिए किया। उनका ये कहना था कि उनके खिलाफ सियासी बुनियादों पर ये केस बनाया गया, जबकि सबूत और शवाहिद उनके खिलाफ किसी भी किस्म के नहीं है। उनका ये कहना था कि उनके फैसलों से उनके अपने फैमिली जो बिजनेसेस है उनको शदीद नुकसान पहुंचे। इसके अलावा उन्होंने एक किताब भी अदालत में पेश किया, जिसमें उनके गुज़श्ता अदवार के जो तरक्याती काम और उनके कर्जात और दीगर चीजें थी उनकी कारकर्दगी के हवाले से किताब था। अदालत ने करार दिया कि इस किताबचे को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा और नैब को हुक्म दिया जाएगा कि उसका तफ्तीशी जो है इसकी मुकम्मल तफ्तीश करे। इस पर शहबाज शरीफ का ये कहना था कि नैब ऑलरेडी इसकी तफ्तीश कर चुकी है, मगर नैब वाले घुन्ने बने हुए और अदालत में ये बात नहीं बता रहे। अदालत ने तमाम तर रिकॉर्ड देखने के बाद अब जो है वो अपना फैसला महफूज कर लिया है और कुछ देर बाद अदालत जिस्मानी रिमांड के हवाले से अपना फैसला करेगी। आप देखते हैं कि अदालत जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले करती है शहबाज शरीफ को, या जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने के अहकाम जारी करती है। ठीक है आबिद, आप हमें आगाह कर रहे हैं। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया है। कुछ देर बाद फैसला सुनाया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस शहबाज शरीफ की बेटी को बड़ा रिलीफ मिल गया है। एहतसाब अदालत में जवेरिया के मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर कर ली गई है। अदालत ने नुमान एडवोकेट को बतौर नुमाइंदा पेश होने का हुक्म दे दिया है। एहतसाब अदालत के एडमिन जज ने जवेरिया अली की दरखास्त पर फैसला सुनाया है। शहबाज शरीफ की बेटी को बड़ा रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत में जवेरिया की मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर कर ली गई है। नून लीगी रहनुमाओं की हुकूमत पर शदीद तनकीद। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि एपीसी फैसलों को मफलूज करने, गिलगित बल्तिस्तान और लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात में धांधली के लिए शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया। आज मुल्क का मसला किराए के तर्जुमानों के लिए मीम, शीन और नून है। अज़मा बुखारी ने कहा कि शहबाज शरीफ को शीन ना बनाने की सज़ा मिली, ये कर लें जो कर सकते हैं, एपीसी के फैसलों पर अमल होगा। एपीसी के फैसलों को मफलूज करने के लिए और गिलगित बल्तिस्तान और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस को 2018 के तर्ज पर रिग करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए और इंजीनियर करने के लिए शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया। आज मुल्क का मसला जो है किराए के तर्जुमानों के लिए मीम, शीन और नून है। आवाम का मसला रोटी है, रोजगार है और मईशत की तबाहाली जो इस वक्त इन नलायक करप्ट टोले की मुसल्लत होने की वजह से हो चुकी है। उसका कसूर ये है कि उसने शीन नहीं बनाई और वो नून से नहीं निकला। इस गुनाह की सजा तो मिलनी थी। ये हरबे जो है
کہ جب چراغ بجھنے والا ہوتا ہے تو وہ ٹمٹماتا ہے۔ APC کے فیصلوں پہ عمل درآمد بھی ہوگا اور اس حکومت کے خلاف تحریک بھی چلے گی، کیونکہ پھر تحریکوں میں جب گرفتاریاں شامل ہو جاتی ہیں پھر تاریخیں بہت اوپر جائے گا۔ نون لیگ شہباز شریف کی گرفتاری پر ہمدردی سمیٹنے کی کوشش کر رہی ہے۔ معاون خصوصی زلفی بخاری نے ٹویٹ میں کہا کہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، شہباز شریف کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں ہو رہی۔ حکام 2 جون سے شہباز شریف کی گرفتاری کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کی گرفتاری نہ ہونے دینے کے لیے APC ڈرامہ رچایا گیا اور مریم نواز نے شہباز شریف کی جگہ لینے میں کوئی تاخیر نہیں کی۔ نون لیگ میں جو کچھ بچا تھا مریم نواز نے اسے بھی ختم کر دیا۔ شہباز شریف نے پہلی اہلیہ کے اکاؤنٹ کو بے نامی کے طور پر استعمال کیا۔ مشیر داخلہ اور احتساب شہزاد اکبر نے اپوزیشن لیڈر سے سوال کیا کہ کیا ان کی بیگم کے اکاؤنٹ میں پیسے کیوں ڈلوائے جا رہے ہیں؟ منظور پاپڑ والا اور دیگر شہباز شریف کی بیگم کے اکاؤنٹ میں کیسے پیسے ڈلوا رہے تھے؟ معلوم تھا کہ ان کی جو زوجہ ہیں نصرت شہباز صاحبہ، ان کے اکاؤنٹ میں پاپڑ والا اور ریڑی والے کی طرف سے پیسے آ رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی بیگم کے اکاؤنٹ سے، جو کہ ہاؤس وائف ہیں اور اس کی واحد سورس آف انکم ایک فکس سیلری ہے جو ان کو ملوں کی طرف سے آتی ہے جو کچھ لاکھ روپیہ ہے، جب آپ اس کے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں تو یہ ایمانداری سے بتا دیں کیا انہیں نہیں معلوم تھا وہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، اس کا سورس کہاں سے تھا؟ اگر میں اپنی دوسری زوجہ کو پہلی زوجہ کے اکاؤنٹ میں سے پیسے نکال کے کوئی تحفہ لے کے دیتا ہوں تو کیا مجھ پہ یہ فرض نہیں بنتا کہ میں اس سے پوچھوں کہ آپ کے پاس جو پیسے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں، یا میں پیسے جو لے رہا ہوں؟ اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے، وہ پیسے تھے ہی شہباز شریف کے، انہوں نے بے نامی کے طور پہ استعمال کیا اپنی پہلی اہلیہ کو۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا پہلا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا۔ احسن اقبال کہتے ہیں کہ PDM اجلاس نون لیگ سیکریٹریٹ میں دوپہر 3 بجے ہوگا۔ اجلاس میں متحدہ اپوزیشن کے رہنما شریک ہوں گے۔ شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد کے صورتحال پر غور کیا جائے گا اور سیاسی قائدین رہنماؤں کے خلاف انتقامی کارروائیوں پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے نون لیگی ارکان صوبائی اسمبلی کی ملاقات۔ چودھری اشرف علی، محمد غیاث الدین، فیصل خان نیازی اور میاں جلیل احمد شرک پوری نے عثمان بزدار کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ عثمان بزدار نے کہا کہ نئے پاکستان میں کرپشن اور کرپٹ عناصر کی کوئی گنجائش نہیں۔ نون لیگ میں دراڑیں، اپنی جماعت سے ناراض لیگی ارکان پنجاب اسمبلی کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات۔ عثمان بزدار کی قیادت اور پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار۔ چودھری اشرف علی، محمد غیاث الدین، فیصل خان نیازی اور جلیل احمد شرک پوری نے ملاقات میں حلقوں کے مسائل بتائے۔ عثمان بزدار کی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی۔ کہا کہ ماضی کے حکمرانوں نے اختیارات اپنی ذات تک محدود رکھے، نئے پاکستان میں کرپشن اور کرپٹ عناصر کی کوئی گنجائش نہیں، لوٹ مار کا دور کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اراکین دستے بازو ہیں، انہیں عزت و احترام دیں گے، دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ لیگی ارکان اسمبلی نے کہا کہ عوامی خدمت کے سفر میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ PP رہنما یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ نیب سے ڈرنے والے نہیں ہیں، میری باری آ چکی ہے، اور انہوں نے کہا کہ پھر آئے گی تو بھی چلے جائیں گے، استعفے دینا آخری آپشن ہوگا۔ گرفتاریاں معنی نہیں رکھتی، مگر لیڈرشپ کے بغیر کوئی تحریک ہوگی تو وہ خطرناک ہوگی۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو معاشی سٹیبلٹی بھی نہیں۔ آپ پبلک میٹنگز ہیں، گیدرنگز ہیں یا ریلی ہے، یہ سارے ایگزاسٹ ہو جائیں گے تو لاسٹ اپرچونٹی جو ہوگی دیٹ وڈ بی ریزگنیشن۔ گرفتاریاں میٹر نہیں کرتی، پولیٹیشنز کو جیلوں میں ڈال کر فائدہ ہو سکتا ہے تو ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ عوام مطمئن نہیں ہو کہ سارے جیلوں میں بھی ہوں گے تو پھر وہ خطرناک ہوگی۔ اگر لیڈرشپ کے بغیر اگر کوئی ایجیٹیشن ہوگا، کوئی تحریک ہوگی، دیٹ وڈ بی مور ڈینجرس، اٹ ول ناٹ بی ان آر کنٹرول۔ موسم کے بعد تبدیلی ہوگی۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کل سے ملک بھر کے پرائمری اسکولز کھولنے کا اعلان۔ کہتے ہیں کہ والدین تسلی رکھیں، پہلے سے زیادہ ٹیسٹنگ کی جائے گی، SOPs پر عمل نہ کرنے والے اسکولز کے خلاف کارروائی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ چھوٹے بچوں کو ایک جگہ جمع نہ ہونے دیں اور ماسک ضرور پہنائیں۔
फैसला ये हुआ, जितने भी पाकिस्तान के प्राइमरी स्कूल हैं वो कल 30 सितंबर से खोल दिए जाएंगे। जब से स्कूल खुले 15 सितंबर से 1,71,436 टेस्ट टीचर्स पे और तालिब इल्मों पे किए गए। सिर्फ 1284 टेस्ट पॉजिटिव आया, जो कि 0.8% है, यानी कि 100 में से एक भी नहीं। मैं वालिदैन को ये तसल्ली देना चाहता हूँ, ज़्यादा टेस्टिंग की जाएगी, ज़्यादा SOPs को चेक किया जाएगा, और जो स्कूल SOPs पे अमल दरामद नहीं करेंगे उनके खिलाफ वही कार्रवाई होगी जो पहले आपको नज़र आ रही है। छोटे बच्चे स्कूलों में आ रहे हैं, बच्चों का एक जगह इकट्ठा होना उसको कम रखना है। तो मास्क है उसका पहनना बहुत ज़रूरी है। मुल्क भर में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 8 मरीज जाँ बहक हो गए, जिसके बाद कोरोना से अब तक अमवात की कुल तादाद 6,474 हो गई है। 24 घंटे में कोरोना के 672 केस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 8,702 है। अब तक 2,96,340 अफराद मूजी वबा को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं। कराची में बिजली फिर नायाब, लोड शेडिंग वाले इलाकों के साथ मुस्तस्ना इलाके भी निर्गे में आ गए। शहर भर में 15 घंटे तक बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है। मलीर, कायदाबाद, शाह फैसल कॉलोनी, लांडी, मॉडल कॉलोनी, FB एरिया, FC एरिया और सदर के इलाके बिजली की तवील बंदिश का शिकार हैं। 100% रिकवरी वाले इलाके भी बिजली का तवील इंतजार करने लगे। बिजली नहीं है, नहीं रात को सुकून है, नहीं दिन को। अकेला मैं ना, पूरे कराची परेशान है। कुछ करो, देखो, नहीं मुल्क को तबाह नहीं करो। कराची में बिजली बंदिश के बहाने हजार, फर्नेस ऑयल नहीं, कभी गैस नहीं, कभी प्रेशर नहीं, तकनीकी फॉल्ट्स, प्लांट्स बंद, बारिश और हवा में नमी तो रोज का मामूल है। के इलेक्ट्रिक ने इस बार गैस प्रेशर के नाम पर कराची वालों को दिन में तारे दिखा दिए। सारा रात 7, 8, 9 दफा, कितने दफा बताएगा आपको, है नहीं। तरस रहे हैं बिजली के लिए, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस का ये प्रॉब्लम है, हम क्या कर सकते हैं। बदतरीन लोड शेडिंग का सारा मलबा के इलेक्ट्रिक ने SSGC पर डाल दिया। कहते हैं गैस और LNG की फरहमी SSG की जिम्मेदारी है। फर्नेस ऑयल और डीजल पर प्लांट्स चलाने पर के इलेक्ट्रिक की वही रिवायती बहानेबाजी, कुछ प्लांट्स सिर्फ गैस पर ही चल सकते हैं। 2 हफ्ते से जारी बिजली की आग मचोली और गैर एलानिया लोड शेडिंग से कराची का कोई इलाका महफूज नहीं। मलीर, शाह फैसल, लांडी, कोरंगी, औरंगी, नॉर्थ कराची, लियारी, शीरी जिना कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर समेत कई इलाके बदतरीन लोड शेडिंग का शिकार हैं। SSGC की 3 गैस फील्ड से गैस की सप्लाई बहाल होना शुरू हो गई है। गैस शॉर्टफॉल 150 MMCFD से कम होकर 100 MMCFD रह गया है। तर्जुमान SSGC का कहना है कि सिंध में कहीं गैस की लोड शेडिंग नहीं की जा रही। के इलेक्ट्रिक को 170 से 180 MMCFD गैस फराहम कर रहे हैं। प्रेशर भी बेहतर है। तर्जुमान सुई सदन गैस कंपनी के मुताबिक सजावल जरगून गैस फील्ड सालाना मरम्मत के बायस 15 दिन के लिए बंद की गई थी, जिससे गैस का शॉर्टफॉल आया। सिंध में गैस की लोड शेडिंग नहीं हो रही। बहरानी हालात के बावजूद के इलेक्ट्रिक को गैस बहाल रखी। के इलेक्ट्रिक को 170 से 180 MMCFD गैस फराहम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत से पोर्ट कासिम से पार्कलैंड तक 17 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाने की इजाज़त तलब की है। पाइपलाइन बिछाने का राइट ऑफ वे मिलने के बाद गैस बहरान कम करने में मदद मिलेगी। डस्का में कत्ल के मुकदमात की पेशी पर आई 2 पार्टियों के दरमियान इहाता कचहरी में खूब अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में 3 अफराद कत्ल और राहगीर समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। डस्का के नवाही गांव पिंडोरिया में 2 ग्रुपों में अरसा दराज से दुश्मनी चली आ रही है, जिसमें मेजर सलीम और सरवर ग्रुप के मुतादिद अफराद कत्ल हो चुके हैं। अदालतों में मुकदमा ट्रायल हो रहे हैं। आज भी दोनों पार्टियां तारीख पेशी पर आईं कि इहाता कचहरी के बाहर दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। अंधाधुंध फायरिंग से भगदड़ मच गई। मौके पर दोनों ग्रुपों का एक शख्स पथरस और जुनेद जाँ बहक हो गया। लिंक रोड ज्यादती केस के मुलजिम शफकत की शनाख्त परेड के लिए पुलिस को मोहलत मिल गई। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिम का DNA मुतासरा खातून से मैच कर गया है। मरकजी मुलजिम आबिद को गिरफ्तार करना बाकी है। मुलजिम शफकत की शनाख्त परेड कराना मुमकिन नहीं हो सका, जिसके लिए अदालत मोहलत दे। अदालत ने आइंदा समाअत से पहले शनाख्त परेड को यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए मुलजिम के जुडिशल रिमांड में तौसीह कर दी। और अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।